अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और मेरी दिल से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी को हमेशा एंजॉय करें। बल्कि कल मुझे एक मैसेज भी रिसीव हुआ जिसमें ये था, कहा गया था, किसी एक मेरी प्यारी बहन ने कहा कि आप अपनी जब भी कोई वीडियो एंड करें या स्टार्ट करें, प्लीज़ उसमें सबके लिए दुआ ज़रूर किया करें। और हो सकता है आपकी एक दुआ करने से, किसी के आमीन कहने से वो दुआ कबूल हो जाए। तो बेशक जी जनाब, हमारी दुआ है, मेरी, देखने वालों की, सुनने वालों की, हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। और हमारे प्यारे बहन भाई जो इस वक्त इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, अल्लाह ताला उन पे रहम करे, उनकी इस आज़माइश को, इस मुश्किल की घड़ी को ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आपने देख ही लिया बाहर का मौसम, कितनी ज़्यादा बाहर ठंड आई हुई है ना। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, यूँ लग रहा है जैसे ना दुनिया जहान की सर्दी ना यूके में ही आ गई है। बहुत ज़्यादा मौसम में फ़र्क पड़ गया है। मैंने एक अपनी मेडिसिन कलेक्ट करनी थी, मैं वहाँ गई हुई थी। मैंने कहा ज़रा बच्चे सो रहे हैं तो अभी चली जाऊँ, लेकिन एक बच्चा फिर भी जाग गया, मैं उसको साथ ले गई हूँ। और यहाँ पे आपको पता है, यूके में रहते हुए ना विटामिन डी तो पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैसे तो आजकल कहीं भी नहीं पूरा हो रहा, लेकिन यूके में ये है कि धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती है। इस वजह से यहाँ पे रहते हुए विटामिन डी मेरा तो कभी भी नहीं पूरा हो। मैं जब भी डॉक्टर को ब्लड टेस्ट दे के आती हूँ ना, तो फिर कुछ दिनों के बाद यही एक प्यारा सा मैसेज आता है कि आपका जो है ना विटामिन डी है वो काफ़ी लो है, तो आप मेडिसिन ले लें। फिर वो लिख देती हैं डॉक्टर, और फिर वो कुछ महीने यूज़ करते हैं, फिर जब टेस्ट कराओ फिर ऐसे ही आता है। खैर, वो तो लगे हुए हैं, लगे रहना चाहिए। दवाइयाँ भी ज़रूरी हैं, आजकल के हालात ऐसे हैं कि दवाइयों के बगैर भी गुजारा नहीं है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगर दवाइयाँ खा के भी शिफा मिल जाए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला लाख लाख बार शुक्र है। तो बस यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता किया है सिंपल सा। अब बस सर्दियाँ आ गई हैं तो मेरा यही नाश्ता होगा। काफ़ी दिन हो गए, बड़ी बदपरहेज़ी हो रही है। वज़न जब मैं चेक करूँगी तो आपको बताऊँगी कितने केजी एकदम से बढ़ गया, और मुझे लग भी रहा है। खैर, उसके बाद मैंने जल्दी से दोपहर का खाना बनाना शुरू कर दिया। अब दोपहर में भी यही होगा, रात में भी, क्योंकि 11 तो बज चुके हैं। और जनाब, पता है क्या, हमारे घर में ऐसा परोना आया, मैं आपको क्या बताऊँ। जब से मेरा भाई आया, हमारे घर में एक दिन भी मीट नहीं बना। यानी कि उससे पूछे ना क्या बनाएं, तो वो कहता है मिक्स्ड वेजिटेबल्स बना लें, आलू मटर बना लें। आज उसने फरमाइश की है कि मुझे दाल चावल बना दे, और मेरे हस्बैंड यही कह रहे हैं भी ये कैसा मेहमान है। और मुझे तो पता है कि वो ज़्यादातर वेजिटेबल्स वगैरह खाता है, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड हैरान हो रहे हैं और वो मुझे डांटते हैं, कहते हैं कि तुम उसको कोई अच्छा सा खाना बना के दो, कोई लैम कढ़ाई बनाओ, कोई बिरयानी बनाओ, कोई हलीम बनाओ, पता चले घर में मेहमान आए। लेकिन ना जी, हमारा मेहमान तो ऐसे है, उससे पूछ लो तो कभी दाल चावल कहता है, कभी साग कहता है, कभी सब्जियां कहता है। हम तो उस दिन से यही बना रहे हैं। क्या कभी आपके घर में भी ऐसा मेहमान आया जिसने आते ही फरमाइश की हो कि मुझे ये वाली सब्जी चाहिए, मुझे ये वाली सब्जी खानी है? जस्ट और जस्ट हमारे घर में ना एक कबाब हैं जो खाए गए हैं, उसका ताल्लुक मीट से है। अदरवाइज़ जो भी खाने बन रहे हैं ना, वो प्रॉपर जो है ना सब्जियों पे बेस्ड हैं। और ये देख लें, आज भी मैंने उससे रात को पूछा कि कल क्या बनाएं, तो कहते हैं बस कुछ नहीं, दाल चावल बना लेना। मैं हैरान हूँ यार, कैसा प्रोना है ये पाकिस्तान में तो ऐसा प्रोना आ जाए तो बंदा हैरान ही हो जाता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत हैरान हो रहे थे, लेकिन ना मुझे काफ़ी तसल्ली थी, क्योंकि मुझे पता था, मैं खुद ऐसी हूँ ना, तो मैं उसको जानती भी हूँ। ज़ाहिर बात है, मेरा भाई है, तो मेरे लिए ये कोई इतनी नई चीज़ नहीं थी। बस ये नया था कि इतने साल बाहर रहने के बावजूद उसको आदत नहीं हुई मीट खाने की। मुझे लग रहा था कि हो गई होगी, लेकिन वो कहता है कि मैं बाहर के खाने खा खा के इतना तंग हूँ ना, कि बस मेरा दिल करता है मैं घर का सादा सा खाना खाऊं, घर का बना हुआ। तो ज़ाहिर सी बात है, अब जो घर के खाने में प्यार होता है, जो बात होती है, और जितने प्यारों से, लाडों से मैं बना रही हूँ ना, तो इसमें तो और ही मज़ा है और ही प्यार है। तो यही ज़िंदगी की खूबसूरती है और यही रिश्ते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात करती हूँ, क्योंकि ये बात जो है ना मेरे दिल के बड़ी करीब है। ये जो रिश्तों से रिलेटेड बातें हैं ना, ये मुझे इतनी पसंद हैं कि हमारे घर में भी ये हमारी दादी अम्मा, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, वो इस तरह हमें बताती होती थी। और अब मैं अपनी बेटी को, मैंने ना आजकल ये रूल बना लिया है कि जब मैं रात को सोती हूँ ना, बल्कि मैंने नहीं बनाया, कि मेरी बेटी ने रूल बनाया है कि जब रात को सोना है ना, तो 2 बातें, 2 स्टोरीज़ मैंने उसको अपने ना बचपन की सुना के सोनी है, जो सुन के वो बड़ी खुश होती है। और कभी-कभी वो कहते-कहते ना 3 भी सुन लेती। कोई भी छोटी-सी बात, कोई भी छोटी-सी स्टोरी, कोई किस्सा जो मेरे बचपन से जुड़ा हुआ हो, जिसमें ज़िक्र हो मेरे अम्मी-अब्बू का, मेरा, इवन के जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी मेरी दादी अम्मा, मेरे दादा-अब्बू, मेरे बच्चे उनसे भी वाकिफ़ हैं। इवन कि उनकी तो डेथ हो चुकी है, लेकिन मेरे बच्चों को पता है, तस्वीरों से भी पता है, उनकी बातों से भी पता है, उनके नेम भी पता है। तो मैं अपने बच्चों को भी कोशिश करती हूँ कि इन रिश्तों से
जोड़े रखूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हर माँ बाप यही कोशिश करते हैं, अल्लाह हमें इस कोशिश में कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब बस ये तो ज़रूरी था। जब आप दाल चावल बनाते हैं, हम बड़ी खुशी से रोटियाँ नहीं बनानी पड़ रही ये सोच के हम बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो बर्तनों का खलारा है ना, जो ज़्यादा सा बढ़ जाता है ना, उसका भी फिर साफ़ करने का एक अपना ही जोश होता है। बस मैं भी यहाँ पे जोशो खरोश से साफ़ कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि रात की ख़त्म करके सोऊं। जब बंदा रात को ख़त्म कर देता है तो सुबह उठते हैं किचन साफ़ मिलता है ना, तो वो भी एक अलग ही खुशी होती है और एक अलग ही तसल्ली होती है। लेकिन अगर बंदा सो के उठ के आए और इतना अंबार लगा हो ना बर्तनों का, और सारा किचन मैसी हो, तो एक नई सी टेंशन हो जाती है। सुबह उठते ही दिल करता है हाय ये सारे मैंने वॉश करने हैं। एक नया काम मैं तो रात को सोच के सोई थी कि सुबह ये सादा सा बनाना है और पहले ये सारा किचन साफ़ करना पड़ेगा। हालाँकि ये सारा दिन साथ-साथ चलता रहता है, लेकिन बंदा दिल को ये तसल्ली दे देता है कि सुबह जब उठता है ना, तो फिर एक थोड़ा सुकून सा होता है कि चलो अच्छा पहले मेस नहीं है, जस्ट नाश्ता बनाएँगे फिर ही थोड़ा-सा किचन में ना क्या कहते हैं वो खलारा सा पड़ेगा। खलारा लफ्ज़ अच्छा लगता है ना, जैसे दिल का जो एक हाल हो रहा होता है ना इस तरह इतने बर्तन देख के, पांडे देख के, तो वो खलारा कह के ना थोड़ा सुकून सा मिल जाता है, बड़ा सा लगता है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने जनाब सारा कुछ साफ़ कर लिया है और ये अभी तक साफ़ ही लग रहा है, लेकिन अभी ये फिर दोबारा से गंदा होगा। जब फिर कोई बच्चा दूध पिएगा, फ़ीडर माँगेगा, फिर फ़ीडर वॉश होगा, तो ये सब कुछ चलता रहता है। सबकी घरों में यही चलता है, यही ज़िंदगी है और यही मज़े हैं। यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों को ऐसे ही खुशबाश रखे, हँसता मुस्कुराता रहे और ये रौनकें जो है ना अल्लाह ताला हमारे घरों में कायम रखे, दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन यार ये है कि मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ करते हुए ना एक बात सोच रही थी, मेरे ज़हन में आ रही थी कि यहाँ पे ना ये फ़ायदा हो गया है कि बर्तन तो यहाँ भी वॉश करने हैं, पाकिस्तान में भी वॉश करने हैं, पतीले यहाँ भी हो जाते हैं कभी-कभी बड़े, वहाँ भी होते हैं। लेकिन जस्ट यहाँ पे ये फ़र्क है कि यहाँ पे हमें ना पानी जो है ना वो बिल्कुल गरमा-गरम मिल रहा होता है। हमारा जब बचपन होता था ना, जब हम छोटे होते थे, मैं अपनी स्कूल लाइफ़ की बात कर रही हूँ, जब मैं ज़्यादा छोटी होती थी, तब की बात कर रही हूँ। तो तब ये होता था कि इस तरह का गर्म पानी डायरेक्ट हमारे घर में ना टूटियों में नहीं आता होता था तब उस टाइम में ना। तो मेरी अम्मी पता है क्या करती होती थी, जब रोटी वग़ैरह बनाती थी ना, तो साथ ही चूल्हे पे ना एक साइड पे गर्म पानी रख लेती होती थी, एक कढ़ाई के अंदर। फिर ये होता था कि पानी मिक्स करके ना, तो तब बर्तन वॉश किए जाते होते थे। लेकिन ये है कि अब हमारा दौर इतना मॉडर्न हो गया, अब पाकिस्तान में भी ये सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में हैं, तो अब हमारे लिए बड़ी आसानियाँ हो गई हैं। तो जब ये देखें कि तब हमारी माएँ कितने मुश्किल हालात में काम करती होती थी, तो फिर दिल में बड़ी एक तकलीफ़ सी होती है कि अल्लाह हमारी माँओं ने कितनी मुश्किलें देखी हैं हमारे लिए, और रब्बुल आलमीन तूने हमारी ज़िंदगी में इतनी सहूलतें दी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर भी कभी-कभी हम नाशुक्री कर जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारी सहूलतें हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बना दी है। काम तो करने ही होते हैं, हर जगह पे करने हैं, लेकिन अगर थोड़ी-सी सहूलतें हो जाएँ तो करने में आसानी हो जाती है। चलें ठीक है जी, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।